दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से दिखा रहा हूं। जैसा कि यहाँ पर कुछ गौ भक्त हैं और जैसा कि आप देखते हैं रोड पर कहीं कहीं नंदी घूमते रहते हैं। बाकी आप देख रहे हैं रेडियम की ये पट्टी है, ये रेडियम की पट्टी उनके गले में डाली जा रही है। तो क्या कुछ कहना है गौ भक्तों का, जानना चाहेंगे जी, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएमबी न्यूज चैनल का कि आप समय समय पर हमारी सभी धार्मिक गतिविधियों को दिखा रहे हैं। और भैया यही है कि जैसे कि अभी कोहरा बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो लाइट में इस पे जैसे लाइट का रिफ्लेक्टर पड़ता है तो वाहन वालों को दिखता है कि आगे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें संकेत दे रही है कि आगे कोई ऐसी व्यवस्था है या कोई आपका बैरियर है या कोई मतलब जैसे सबको पता है गाड़ी वालों को भी कि गौ माताओं के गले में भी रेडियम की पट्टी होती है, तो वो अपने वाहनों को धीरे से निकालने का प्रयास करते हैं। इससे क्या है कि हमारे अभी विगत दिनों में जहांगीरपुर क्षेत्र में कई सारे एक्सीडेंटों से लगभग मेरे हिसाब से 14 से 15 नंदी बाबा और गौ माता एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसका पूरा अंतिम क्रियाक्रम जो हमारे द्वारा किया गया संगठन के द्वारा, और जहांगीरपुर पुलिस चौकी की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिन्होंने अपने माध्यम से ही कॉल करके और हर प्रकार से हमें जेसीबी का भी उपलब्ध कराया। और जैसे कि गौ भक्तों के द्वारा उनका नमक है, कपड़ा है, वो उसी सब तरीके से हम लोगों ने किया। तो जब से हमने ये रिफ्लेक्टर बांधना लगभग पिछले 1 महीने से हमने किया है शुरू, तो एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ है कोई भी ऐसा, ना नंदी का हुआ है ना गौ माता का हुआ है। तो हमारा तो बस यही है कि अगर हमारी गौ माता और नंदी बाबा अगर सुरक्षित है तो सनातन धर्म और ये जो हमारी पृथ्वी रुकी रहेगी, उन्हीं के लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। और ये सारी सेवाएं हमारे अनुज भ्राता हैं जितेंद्र छोकर हसनपुर से, जो अपने गांव में ही नंदनी गौ सेवा संस्थान भी चलाते हैं। उनके माध्यम से उनकी पूरी टीम और अंतरराष्ट्रीय धर्मपीठ न्यास परिषद की टीम मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। और मैं अपने अनुज भ्राता जितेंद्र जी मेरे साथ हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की मुहिम छेड़ी हुई है कि हमारे सभी गो भक्तों को जगाने का, गो रक्षकों को जगाने का काम कर रहे हैं, और आप ये निरंतर करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं जितेंद्र छोकर जी। जी जितेंद्र जी, आप ये जो कार्य कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? आपके क्या कुछ कार्य हैं? सुना है कि आप कोई संगठन भी चलाते हैं। हाँ जी। आपके संगठन का क्या नाम है? संगठन का नाम है नंदनी गौ सेवा फाउंडेशन के नाम से है जी, जो मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ जी। जो रोडों पे एक्सीडेंट हो जाता है उन्हें उठा के ले जाता हूँ उनके पास में, उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराना, और जो खत्म हो जाती है उन्हें रोड पे उठा के ले जाना, उनके समाधि देनी। और मेरी ये कुछ लोग टीम है, कुछ लोग आए नहीं, कुछ आने वाले हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, स्टार्टिंग तो उन्होंने कराई थी हमारी, लेकिन अब गुरुजी तो अपने उसमें किसी काम में बिजी है। तो हम पिछले 1 हफ्ता से खुर्जा से जहांगीरपुर और जहांगीरपुर से जेवर और जहांगीरपुर से झाझर, इस रूट में हम अभी काम कर रहे हैं। हमारा जो रूट है आज का जहांगीरपुर से जेवर के लिए है, जो आज शुरू किया है। तो आप ये जो कार्य करते हैं, कितने समय कार्य करते हैं? ये जी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक करते हैं? हाँ जी। दिन में मेरा काम सुबह को न्यार करना होता है, 22-23 गैया है मेरे पास में, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको न्यार करना होता है, गोबर का सारा इलाज करना। अभी तक आप कितनी गौ माताओं का इलाज कर चुके हैं? जैसा कि जख्मी गायों को आप लेके आते हैं, हमने पहले भी देखा है कि काफी आप जख्मी गायों को लाते, चल नहीं पाती हैं, एक ही जगह पड़ी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई व्यक्ति बताया था, किसी ने तेजाब डाल दिया था, वो गौ माता काफी परेशान दिख रही है और आप उसका इलाज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल काम चला है। धनसिया गाँव की बात है, किसी भाई ने तेजाब डाल दिया था, तो उसका जो इलाज चल रहा है फिलहाल अभी, वो फायदा है। दोस्तों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जो गौ माता है रोड पे घूमती है, इधर उधर है, क्योंकि जो इनका हक है वो इंसान ने छीन लिया है। पहले काफी चरवाए हुआ करते थे, जितने भी पशु थे वो उसमें चरा करते थे, लेकिन इंसान ने जानवरों की जो जमीन है उस पर भी कब्जा कर लिया है। अब ये जाए तो कहाँ जाए? जब दूध देती है, जब तो इंसान अपने घर पर रहता है, उनको खल चुनी बहुत अच्छा चारा खिलाता है, लेकिन जब ये दूध देना बंद कर देती है तो उन पर रोड पर छोड़ दिया जाता है। अब इन्हें कब भूख लगती है कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ ये खाएंगे, किसी के खेत में घुस जाते हैं, खेत वाले के खेत में घुस जाते हैं, तो खेत वाला बड़ा दुर्व्यवहार करता है इनके साथ। कोई इनको बल्लम मारता है, कोई तेजाब डाल देता है, कहीं कहीं देखा है खेतों पे कई कटीले तार लगे हुए हैं, इनको जख्मी कर देती है। और जहां से एक बार तार लग जाए, कटीला तार, तो वो यहाँ पे कट लग जाता है और वहाँ पे कीड़े इनके पड़ जाते हैं और इनकी बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है। एक समस्या और है हमारे जी, एक समस्या और है कि मेरे जहांगीरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत गौशाला भी है। अगर उसके बाद भी जहांगीरपुर में हमारी गौ माता और नंदी बाबा अगर इस तरीके से बाहर घूम रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या नगर पंचायत में बैठे अधिकारी या हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष, जिनको हम चेयरमैन कहते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये इस प्रकार से बाहर हैं तो इनको किया जाए? क्योंकि मेरी विगत में भी 1-2 बार नगर पंचायत में बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी हमारी जो गौशाला है वो विद्यालय के
पार्किंग में चल रही है, यानी कि जो पब्लिक इंटर कॉलेज है उस विद्यालय की एक जमीन है, वहां पर अस्थायी रूप से चल रही है। जबकि नगर पंचायत के द्वारा, यानी कि सूत्रों से भी हमें जानकारी मिली, हमने भी कुछ डॉक्यूमेंट जुटाए हैं कि जब हमारे नगर पंचायत की जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, अगर उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो नगर पंचायत खाली क्यों नहीं करा पा रहा है, उसको खाली कराकर ये जो गौ माता है इनको एक स्थायी व्यवस्था बन सके, स्थायी चीज मिल सके। तो मेरा नगर पंचायत से भी सीधा सीधा सवाल रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर जहांगीरपुर में गौशाला होने के बाद भी इस तरीके से गौ माता और नंदी अगर रोड पर घूम रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? जी, बहुत सुंदर बात कही है आपने। आखिरकार गौशाला होने के बाद ये जो गौशाला बताई जाती है कस्बा जहांगीरपुर की, बहुत ही ज्यादा रिच यानी अमीर गौशाला बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी भी काफी मदद करते हैं, जो यहाँ के कस्बा वासी हैं काफी मदद करते हैं इस गौशाला में। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कस्बे में देखते हैं कि ये नंदी और गौ माता यहाँ पर रोड पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो जितेंद्र जी, आप अभी तक कितनी गौ माताओं का इलाज कर चुके हैं? सर 120 से समथिंग इलाज कर चुके। 120 के आसपास। तो आपको किसी प्रकार का अनुदान मिल जाता है या सिर्फ आप मेहनत करके उनका वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो कोई किसी ने कुछ नहीं किया। कोई मदद नहीं कर रहे आप? नहीं, नहीं, नहीं। आम जनता में से कोई तो लोग होंगे जो आपकी मदद करते? नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं? नहीं, नहीं। तो सारा घर वाले भी बड़े नाराज होंगे? घर वाले तो नाराज हैं, काफी नाराज हैं घर वाले, तो बोले तू तो निकल जा, मतलब काफी। अच्छा, घर से आपको भगाने के लिए तैयार है? जी, निकल जा, बहुत गंदो काम कर रहा हो, ये है, मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं इग्नोर कर दूं बात को, मैं छोड़ो माँ पे क्या करूँ। लेकिन आप गौ माताओं की जो सेवा कर रहे हैं, आपको भी एक जुनून चढ़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल चढ़ा हुआ है। इनके लिए कुछ भी कर सके हम तो। कुछ भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो अभी आप सोते कितने घंटे? रात्रि में भी देखा है कि आप गाड़ियों को भी चेक करते हैं? सोने का तो जी रात को कोई पता नहीं है, 2 बजे भी 3 बजे भी। ये मेरे दो तीन मेरे भाई है जो सगे भाई से बेहतर है। एक तो ये सचिन शर्मा है धनसिया से जी, ये 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मैं इसको आधी रात कॉल करूँ तो तुरंत आ जाता है। एक ये है अपने प्रदीप जादौन जहांगीरपुर से जी, ये भी दिन रात मेरे साथ रहते हैं जी, जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। प्रदीप जादौन जी, आप भी सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरह। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहना है गौ माता के लिए? गौ माता के लिए यही कहना है कि अगर ये जो हिंदू धर्म के कुछ लोग ऐसे हैं जो जब तक गाय माता दूध देगी तब तक तो अपने पास है, उसके बाद घर से बाहर। तो वही लोग क्या करेंगे कि खेत पर आ गए तो डंडे मारेंगे, कुछ तेजाब डालें, कोई कुछ करता है, तो ये गलत बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? किशन। किशन जी, क्या कुछ कहना है गौ माता के लिए? गौ माता के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी टीम कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। अगर अब भी आदमी नहीं सोचेगा तो उससे कोई बेहतर नहीं है, फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप नई जगह एक ये है, ये पंकज छोकर धनसिया से, इसको तो सर हाथ भी खत्म है, एक ये हाथ है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं, पंकज छोकर जी है धनसिया से और इनका हाथ भी आगे से पहुंचे पे से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गौ सेवा करने के लिए तैयार है। तैयार नहीं बल्कि गौ सेवा कर ही रहे हैं, निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम फिर उन लोगों से कहना चाहते हैं जो इन गौ माताओं पर और नंदी पर दिन रात अत्याचार कर रहे हैं। कहीं कहीं देखा गया झटके तार भी लगाए हुए हैं जिनमें करंट छोड़ दिया जाता है, उससे बहुत भयंकर ज्यादा झटका लगता है और झटका लगते ही गौ माता हो चाहे नंदी हो वहां गिर जाता है। तो इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सरकार भी काफी गौशालाओं पर बहुत बड़ा खर्चा कर रही है, लेकिन उसके बाद भी गौ माता सुरक्षित नहीं है। काफी परेशान रोड पर देखने के लिए हमको मिल रहे हैं, लेकिन गौ भक्तों ने भी ठान रखा है हम इस प्रकार की समस्या को दूर कर रहेंगे, गौ माताओं को परेशान नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे AMB लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। गौ माता की जय, गौ माता की जय।